जो है और जो उससे संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए, हमारी वैल्यूज़ के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हमारे जो पूर्वजों ने हमें सिर्फ अपना ही फायदा देखना चाहता है या इतना करप्शन बढ़ गया है, तो अगर यही बच्चे हैं जो आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, अगर इन बच्चों को हम संत टेरेसा के स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ डायरेक्टर जो है राजा रमन खन्ना सर हैं और जिनके नेतृत्व में संत टेरेसा आज 7वें आसमान पर पहुंच जा चुकी है। तो इसके लिए मैं सर अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। तो सर थोड़ा सा बताएंगे जो इन उपलब्धियों को हासिल करने में। देखिए, हमारा स्कूल 2006 में यहाँ पर शुरू हुआ था और आज हमें तकरीबन 19 साल हो गए हैं और हर साल हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एकेडमिक्स में भी दे रहे हैं और स्किल्स लर्निंग में भी दे रहे हैं। इन एवरी फील्ड, इन ऑल डायमेंशंस दे आर शोइंग देयर एक्सेलेंस एंड वी आर टचिंग द हाइट्स एवरीवेयर इन एवरी फील्ड and in academics also. Our reserves have been 100% for the last 10 years in 10th as well as in 12th also. बहुत बहुत बधाई सर आपको। सर हमने आए दिन हम स्कूल को और एकेडमी को देखते रहते हैं, लेकिन संत टेरेसा में एक विशेष विशेषता मुझे दिखती है जो आप शिक्षा और संस्कृति का मिशन को साथ साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल, हमें अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे जो जिन मूल्स के साथ, जिन वैल्यूज़ के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमें उनके साथ जुड़े रहना चाहिए और वी बिलीव दैट वी शुड हैव इंडियन हार्ट and at the same time global vision also. So we want that our children should have a very highly developed brain. मस्तिष्क उनका बहुत ही डेवलप्ड होना चाहिए और उसके साथ साथ उनका दिल जो है और जो उससे संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए, हमारी वैल्यूज़ के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हमारे जो पूर्वजों ने हमें सिखाया है उसको हमें आधार मानकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी देश में स्थिति परिस्थिति चल रही है, इससे कि हर भारतीय अवगत है और कहा जाता है सुरक्षा, शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा अगर है तभी हम शिक्षा भी दे पाते हैं और कर पाते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। तो शिक्षा को दृष्टिकोण से सर आप संत टेरेसा में किस लेवल पर कैसे मेंटेन करते हैं? सिक्योरिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हमें तो अपने स्कूल लेवल पर ही संभालना है। देश के अंदर सरकार को बहुत बड़े लेवल पर सिक्योरिटी को संभालना होता है। आज के डेट में जब आतंकवादी किसी भी जगह पहुंच जाते हैं तो ये जरूरी है, आवश्यक है कि हम अपने बच्चों की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखें और उसके लिए हम बच्चों को भी इसके बारे में बोध कराते हैं, साथ साथ टीचर्स को भी कहते हैं कि दे शुड अपराइज द स्टूडेंट्स, अदरवाइज वी हैव गॉट a foolproof security system. Nobody can enter into our school without any permission. So all sorts of steps we are taking so that the security of the students is maintained. और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चों की सिक्योरिटी पूरी हो और बसेस के अंदर हम अपनी टीचर्स को भी भेजते हैं, गार्ड्स को भी भेजते हैं। मॉर्निंग के समय में भी हमारी टीचर्स रहती हैं। एक एक बच्चे को जब स्कूल से निकाला, छुट्टी का समय होता है, जब भेजा जाता है, उस समय भी हम ये देखते हैं कि राइट पेरेंट्स या ठीक प्रकार के जो उनके अभिभावक हैं, जो उनके वो ही उनको लेकर जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई और आकर हमारे बच्चे को ले जाए। इसी प्रकार से इसी संबंध में हम अपने पेरेंट्स को ये भी कहते हैं कि आप आधी छुट्टी के टाइम या इन बिटवीन द स्कूल टाइम आकर बच्चों को आप खाना मत दिया करें, उनको सुबह ही खाना देकर भेजें, क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी के लैप्सेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि सर जब हमारे देश के पिलर्स जो है ना बेसिक लेवल से मजबूत होंगे तभी बॉर्डर लेवल तक और सुप्रीम लेवल तक मजबूत हो पाते हैं और ये चीज़ें हमारे बच्चों को जन्म से ही और शुरू के प्रशिक्षण काल से ही उनको इस ढंग से ट्रेन करना की जरूरत है। हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जिस तरीके की आदतें हम बच्चों को डाल देते हैं, हैबिट्स हम डेवलप कर देते हैं, उसी तरीके से बच्चे बड़े होकर भी करते हैं। जैसे आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जिस समय 1971 की लड़ाई हो रही थी तो उस समय मैं बच्चा था और जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो
हम जब घर से बाहर निकलते थे तो हमें बताया जाता था कि बाहर जब आप जाएं, कोई भी अनजानी चीज पड़ी हो तो उसको मत उठाएं। अगर वो उठाते हैं तो उसका ध्यान रखें कि उसके अंदर बॉम्ब ना हो, कोई और चीज ना हो। तो इन चीजों का हम यहाँ पर भी अब भी बच्चों को बताते रहते हैं कि अगर बाहर कोई भी लुभाने वाली चीज आपको मिलती है तो आप उसको लालच में आकर मत उठाएं। ये देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई दुर्घटना करने की वस्तु शामिल हो। जी सर, शिक्षक या कोई डायरेक्टर या जो प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए आदमी एक उस जिम्मेदार संस्था के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं। उनका दोहरा रोल और दोहरा चरित्र होता है। और आज जो देश में स्थिति परिस्थिति बन रखी है, हमने देखा पहलगांव में टेररिस्ट द्वारा अटैक किए गए, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, जितने भी ये दंगाई लोग होते हैं या आतंकवादी होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये तो सिर्फ देश के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए होते हैं। और जहां तक पहलगाम का इंसिडेंट है, घटना है, ये एक जघन्य अपराध है। हमारी संवेदनाएं, हमारी फीलिंग्स, जितने भी लोग वहां पर शहीद हुए हैं या मैं ये कहूँगा कि मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, हम उनके साथ हैं और उनके परिवारों के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जो लोग टेररिस्ट को पनपाते हैं, उनको पोषित करते हैं, उनको फीड करते हैं और उनको अपना स्पेस देते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और ये कार्य हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको माकूल जवाब दिया जाएगा और जितने भी ये टेररिस्ट हैं वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि इस तरीके का जघन्य कार्य, इस तरीके की निर्मम हत्याएं उनको नहीं करनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि सोशल फैब्रिक जो है हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी किसी भी धर्म का हो, वो इंसान होता है। हर एक व्यक्ति अगर दूसरे धर्म का तो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेररिस्ट होगा। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। हमें आपस में प्रेम बनाए रखना है और मिलजुल कर इस चुनौती का सामना करना है। तो सर, आज जो भारत सरकार जो स्टेप उठाई है, आज जो जल समझौता खत्म करके और उनके पाकिस्तानियों को, एम्बेसडर को वापस करके, तो आपको ये लगता है इससे कुछ पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। ये तो देखिए हमारी सरकार है, उनको स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स लेने हैं ताकि पाकिस्तान इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि वो आतंकियों को अपने यहाँ शरण ना दे, अपने यहाँ एसेलिम ना दे, अपने यहाँ उनको वो जगह ना दे जहां पर वो पुष्प पल्वित हों। और सरकार जो कदम ले रही है वो बिल्कुल ठीक कदम है और मुझे मालूम है कि उचित समय पर उचित कदम जरूर उठाए जाएंगे ताकि आतंकवादियों को पता चल सके कि इस तरीके की घटनाएं उनको हमारे देश में करने का अब और मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जी सर, आखिरी में एक क्वेश्चन, देखिए स्कूल से निकल के कल तक पहले भी आपके बच्चे पहुंचे होंगे सीमा तक, आगे भी पहुंचेंगे, और जब वो बच्चे स्कूल से निकल कर सीमा तक पहुंचते हैं तो उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसको आप स्कूल लेवल पर किस ढंग से ट्रेन करते हैं उनको? देखिए, स्कूल लेवल पर देश प्रेम की भावना तो हम बच्चों के अंदर जगाते ही हैं। अगर हम बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं जगाएंगे तो आगे बढ़कर वो हमारे देश की रक्षा कैसे करेंगे। ये सेनानी तो हैं, ये हमारे जो फौजी हैं, उन्हीं की वजह से तो हम अपना जीवन यहाँ पर आराम से काट पाते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं, जिसमें देश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और उम्मीद करते हैं कि आपके दिखाए हुए दिशा निर्देश से, मार्गदर्शन से देश को लाभ मिलेगा, देश के बच्चों को लाभ मिलेगा, भारत के भविष्य निर्माण में वो बेहतर विकल्प साबित होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आज के संत टेरेसा की प्रिंसिपल महोदया है यहाँ पर, जो आए दिन अपने जितना ये दिखती है, सामान्य दिखती है,
नॉर्मल रहती हैं, लेकिन उतना ही सख्त डिसीजन लेने में और संत तेरेसा को साथ में आसमान पर पहुंचाने में इनकी विशेष भूमिका रही है। इनके लिए मैं इनको बार शुभकामनाएं देता हूं। जो भारत भविष्य के निर्माण में जो इनका योगदान है वो अमूल्य है, अविश्वसनीय है और भूतपूर्व है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आप पूरी प्रिंसिपल जो होती है, पूरी संचालन का एक मैनेजमेंट माना जाता है। स्कूल की रीढ़ होती है जो पूरी संचालन में, कार्य व्यवस्था में और दिशा निर्देश में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले बताएंगे, आपने संत तेरेसा को जो इतने सातवें आसमान में पहुंचा दिया, इसका विशेष राज क्या है? इसका राज मेरी टीम है और मेरे स्कूल के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट होता है और मेरी जो टीचर्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ टीचर्स हैं। तो उनका जो काम है वो सिर्फ ये काम नहीं होता है कि उनको सिर्फ यहाँ पे आए 7:20 से लेकर के और 2:40 पे वो पढ़ा के चले गए। वो अपने काम को एक पैशन की तरह लेते हैं कि नहीं, मुझे इन बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, मुझे इन बच्चों की पर्सनालिटी को शेप अप करना है। उसके लिए कहीं भी पेरेंट्स की सहयोग की ज़रूरत होती है। हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं और मेरे टीचर्स मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ खड़े होते हैं। यही सबसे बड़ा राज है। जी मैम, आप प्रिंसिपल के साथ साथ एक महिला भी हैं और आज बच्चों को, खासकर दिल्ली जैसे महानगरों में, गाजियाबाद जैसे महानगरों में सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं बच्चियां और बाकी लोग भी विशेष आशंकित रहते हैं। इसको आप किस ढंग से मैनेज करते हैं? देखिए, इसके लिए हमारे पास पुलिस का भी सहयोग होता है। हर साल यहाँ से जो हमारा इंदिरापुरम थाना है, तो यहाँ से जो महिला पुलिस कर्मी है वो आते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं, उनको अवगत कराते हैं कि ये चीज़ें हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको इसमें सोशल मीडिया में कहीं कोई हैरेस कर रहा है या आपको पर्सनली कहीं कोई हैरेस कर रहा है, तो वो बच्चों को आकर के बताते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं, आप अपने टीचर्स को बताएं। और अगर बाई चांस कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। और यहाँ पे स्कूल लेवल पे हम लोग बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। हमारे काउंसलर हैं और टीचर्स भी हमारे काउंसलर की तरह ही काम करते हैं। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी इस तरीके की होती है तो टीचर्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ बच्चों की वर्कशॉप लेते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ें देखो बेटे गलत हैं, अगर ऐसा कोई व्यवहार आपके साथ कर रहा है तो आपको उसको इस तरीके से टैकल करना है। इस सब हम उनको ट्रेनिंग बच्चों को देते रहते हैं कि उनको हम कैसे इन सब चीज़ों से सुरक्षा दे पाए। बहुत सारे संस्थानों में आए दिन मैं देखता हूँ जो लोग शिक्षा के प्रति जागरूक तो है, शिक्षा के प्रति सचेत हैं और मार्क्स गेन करने में, अपनी अचीवमेंट महिमा गान करने में ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन कहीं ना कहीं वो संत तेरेसा में जो विशेषता मैंने देखा है, जो आप संस्कृति को ही बढ़ावा देती हैं, आप स्पोर्ट्स को ही बढ़ावा देते हैं और सार्वभौमिक शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, अगर हम बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोशा में रहेंगे, हम सिर्फ एकेडमिक्स पे बात करेंगे, तो आज जो हमें समाज में बुराइयां फेस कर रहे हैं हम, कि लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, हर कोई सिर्फ अपना ही फायदा देखना चाहता है, या इतना करप्शन बढ़ गया है। तो अगर यही बच्चे हैं जो आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, अगर इन बच्चों को हमने चीज़ें अच्छे से समझा दी कि क्या सही है क्या गलत है, करप्शन क्यों नहीं होना चाहिए, उसको कैसे आपको अपोज करना है, कैसे आपको गरीबों की मदद करनी है, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कैसे करनी है, तो ये हम हमारी टीचर्स जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए सब्जेक्ट्स के साथ ही बच्चों को वैल्यूज लेते हैं और उनको वो समझाते हैं। तो हमारा ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो नर्सरी से लेकर के 12th तक चलता है। हमारा मेन फोकस होता है कि एकेडमिक्स तो कराना है बच्चों को, लेकिन उसके साथ उनका मेन फोकस हमारा होता है कि उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करना है। और जब तक अपने बच्चे कल्चर को नहीं जानेंगे, जब तक बच्चे जानेंगे नहीं कि ये चीज़ें जो बनाई गई हैं वो क्यों बनाई गई हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तब तक वो प्रॉपर चीज़ें बच्चों की आ नहीं पाएंगी। तो इसलिए हम उसके डिटेल में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं। बहुत छोटी छोटी सी जो फेस्टिवल्स छोटे छोटे से आते हैं उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेशन होता है उसका हम रीज़न बताते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे हमारी संस्कृति से भी जुड़े रहें। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग एक साथ
काम करते हैं, रहते हैं और खुशी त्योहारों में मनाते हैं। और संस्थानों में भी लोग पहुंचते हैं, सभी जाति धर्म के लोग। तो ऐसे में जहां भारत में आज धर्म को लेकर के लोगों की विचारधाराएं और उनकी मान्यताएं अलग अलग है, ऐसे में आपको क्या बाध्यताएं आती है स्कूल लेवल पर? नहीं, स्कूल लेवल पे ऐसा कोई बाध्यता नहीं आती है। और देखिए, हमारे भारत ने सबसे पहले जो फिलॉसफी, जो दर्शन दिया था वसुधैव कुटुंबकम का, वो कहाँ से आया? ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला ये वसुधैव कुटुंबकम का जो दर्शन आया, ये भारत से आया। तो भारत तो शुरू से कहता है कि सिर्फ एक परिवार नहीं, एक सोसाइटी नहीं, एक देश नहीं, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अगर इसी चीज को लेकर के हम अपने बच्चों को बताएं कि धर्म क्या है, धर्म वही है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चीजों को चेंज करके अपनाते हैं, जो चीजें करेक्ट होती हैं वही धर्म है। तो अगर हम बच्चों को बताएं कि धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें सही हैं और इन चीजों को हमें अपनाना चाहिए, यही धर्म है। और हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि भगवान एक है, चाहे हम उसको भगवान के नाम से पुकारें, चाहे अल्लाह के नाम से पुकारें, चाहे ईशु के नाम से पुकारें, चाहे वाहेगुरु के नाम से पुकारें। हमारी जो पूजा पद्धति है वो अलग है, हम काम तो उसी भगवान के लिए कर रहे हैं, तो झगड़ा किस बात का होना चाहिए? अगर सबको ये बात समझ आ जाए कि हम सब किसी भी पंथ को मानने वाले हों, हम सब ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम उस ऊपर वाले भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो झगड़ा खत्म ही हो जाएगा। झगड़े का मूल ये है कि हमने समझ लिया है हमारा पंथ सबसे ऊपर है, दूसरा बंदा कहता है हमारा पंथ सबसे ऊपर है, और इसी बात को लेकर के झगड़े हैं। अगर हम बच्चों में शुरू से ये भावना डाल दें कि भगवान एक है, कोई भी पंथ नीचा नहीं है और कोई भी पंथ ऊपर नहीं है, हम सबको रिस्पेक्ट करें, तो ये जो आज प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अवतार दिए गए पहलगांव में, इसको आप किस एंगल से देखती हैं? ये मैं बहुत नाराज हूँ इस चीज को देख करके, जो वहाँ पे पहलगाम में बिल्कुल ऐसे लोगों को मारा गया है और वो भी उनके धर्म का नाम पूछ करके मारा गया है, ये बहुत गलत है। और किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। ये जो जिन लोगों की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है, उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जिससे फ्यूचर में कोई भी इस तरीके की काम को करने के लिए सोच भी ना पाए। ये बहुत ही गलत हुआ है। आपने बहुमूल्य अपना समय दिया और देश के बच्चों को आपके दिखाए हुए दिशा से जरूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।